हेलो नमस्कार साथियों, फिर से आपका जॉइन सर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको हिंदी में समझाएंगे, ठीक है। क्लास 10th फिजिक्स में यूवीएफ में संबंध। इससे पहले मैंने उत्तल दर्पण में आपको दर्पण का सूत्र यूवीएफ को हमने सिद्ध करके बताया था। अब हम आपको उत्तल दर्पण में नहीं, अवतल दर्पण में समझाएंगे कि 1/f बराबर 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे आता है, ठीक है। तो इस में फॉर्मूला को क्लास 10th में 100% हर वर्ष पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा आप देख लेंगे तो आपके नंबर 5 पक्के हो जाएंगे। तो लगातार इस वीडियो में बने रहें और वीडियो में नंबर पक्के करिए और बोर्ड एग्जाम में भी टॉप करिए। तो स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं और समझिए कि ये क्या है। M1 और M2 मैंने एक दर्पण लिया है, ठीक है। M1 और M2 एक दर्पण लिया है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। जो इधर साइड से ना अंदर की ओर झुका हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब मैंने क्या किया, एक मुख्य अक्ष लिया। जो ये मुख्य अक्ष ये लाइन गई है, ये किसकी है, मुख्य अक्ष है। जो ये बिंदु है ये P, इसे हम कहते हैं ध्रुव बिंदु P, ठीक है। ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र C है और मुख्य फोकस क्या है, F है। यहाँ तक की दूरी F कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी F होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी F और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी F, ठीक है। F और F तो क्या हो जाती है, 2F हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी होती है, R होती है, ठीक है। पर यहाँ से यहाँ तक दूरी मतलब कि वस्तु से दर्पण तक की दूरी हम U से दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये एक वस्तु रखी है ए बी। अब ए बी वस्तु रखी है और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर मैंने एक किरण डाली, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डाली और वक्रता केंद्र ये रहा, ठीक है। और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। इसके बाद मैंने एक किरण डाली, कहाँ से, वस्तु से, वो किस पर डाली, वक्रता केंद्र सी पर। अब ये किरण मैंने डाली इस पर, तो ये कोई परावर्तन नहीं होती है। परावर्तन तो होती है पर वो किस साइड दिशा में हो जाती है, वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये रूल होते हैं दोस्तों कि वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु से किरण डाली जाती है तो वही वक्रता केंद्र से दर्पण तक जाती है और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वो अपनी ही दिशा में वापस चली जाती है। जब ये इधर दिशा में जा रही तो ये एरो चिन्ह ऐसे लग गया, जब ये वक्रता केंद्र से परावर्तन हुए तो इधर साइड जाने लगी, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, ये दोनों किरणें, कौन सी किरण है, एक किरण इधर से आई और एक इधर से आई, दोनों किरणें इस जगह पर टकराती हैं। कौन बिंदु पर, ए डैक्स बी डैक्स, इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। और ए डैक्स बिंदु पर ये अपना प्रतिबिंब बना रही है। तो ये क्या है, प्रतिबिंब का लंबाई है। अब दोस्तों हमें क्या देखना है कि यूवीएफ में संबंध, मतलब कि हमें सूत्र अपना सिद्ध करना है। तो कैसे करना है, तो चलिए इस वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका स्वागत है। और फिर से हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सूत्र को निम्न करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। कमेंट आपका पढ़ के मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो दोस्तों ठीक है, तो दोस्तों अब क्या है कि सूत्र, इसमें आप दोस्तों देख लीजिए कि ए बी सी क्या एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या त्रिभुज है और इसके समरूप हमें त्रिभुज कौन सा मिल रहा है दोस्तों, ए डैक्स बी डैक्स और सी। देख लीजिए ध्यान से, ए डैक्स और बी डैक्स सी, इसके समरूप त्रिभुज आपको देखना है। और इस त्रिभुज को भी देख लीजिए, पी क्यू एफ, और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है इसके समरूप, ए डैक्स बी डैक्स एफ। देख लीजिए दोस्तों, सरफेस जो बन रहा है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो इन त्रिभुजों को हम लेंगे। तो अब हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी और समरूप होंगे त्रिभुज ए डैक्स बी डैक्स सी के, ए डैक्स बी डैक्स सी के, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ए बी लंब है और आधार इसका क्या है, बी सी।
तो BC को हम कैसे लिखेंगे, क्या है BC, लंब क्या इसका AB और BC को हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हम पढ़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या पढ़ेंगे। तो B से लेके दर्पण तक की दूरी, मतलब वस्तु से दर्पण तक की दूरी को हम U से लिखते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं, B से दर्पण तक की दूरी को हम U से लिखेंगे, मतलब BP बराबर क्या लिखेंगे, BP बराबर U। ठीक है, और दोस्तों अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पता चलेगी, मुझे निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब कि वस्तु से वक्रता केंद्र तक की दूरी कैसे निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, कितनी होती है दोस्तों, R होती है, R, मतलब वक्रता केंद्र से दर्पण तक की दूरी को हम R से लिखते हैं और R बराबर 2F होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता के फोकस से यहाँ तक दर्पण तक की दूरी F होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी F होती है, तो F कितना हुआ, 2F हुआ, क्योंकि F और F 2F। तो जब हम यहाँ से वक्रता केंद्र से दर्पण तक की दूरी घटा देंगे तो हमें कितनी दूरी मिल जाएगी, यहाँ से इतनी दूरी घटा देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी U है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देते हैं 2F, तो हमें क्या बचेगा, U माइनस 2F। ठीक है, U माइनस 2F। तो अब हम लिखेंगे ये AB बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी दोस्तों, 2F, वो U माइनस 2F, U माइनस 2F बराबर सर्वांक संग A डैश B डैश। अब दोस्तों हम त्रिभुज क्लियर हो गया, अब आते हैं A डैश B डैश में और C में। त्रिभुज C है, ठीक, A डैश B डैश C। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि लंब इसका क्या है, A डैश B डैश, अब इसका आधार क्या है, B डैश और C। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। मुझे पता है कि यहाँ से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, B होती है ना, B और B होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2F होती है, कितनी होती है, 2F होती है, F कितनी हुए, 2F हुए। जब हम यहाँ से B के लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, B लेस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेस कर देंगे, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि वो 2F माइनस B, 2F माइनस B कैसे हुआ दोस्तों कि यहाँ से कहाँ से दर्पण तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, तो B हुआ इसका मान, यहाँ से 2F हुआ, कहाँ से वक्रता केंद्र से दर्पण तक की दूरी 2F है, तो 2F माइनस B, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा। अब मैंने त्रिभुज ये क्लियर हो गया, ये हो गया। अब हम त्रिभुज लेते हैं PQF, त्रिभुज PQF सर्वांक सम होंगे त्रिभुज F A डैश B डैश F के, A डैश B डैश F के। दोस्तों ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांक सम है। अब इसमें भी देख लेते हैं कि पहला त्रिभुज क्या है, PQF में देख लेते हैं PQF में लंब क्या है, PQ, और इसका आधार क्या है, PF, और PF का जो वैल्यू है क्या नहीं हो जाएगी, F हो जाएगी। यहाँ फोकस की दूरी कितनी है, F है, तो हम लिखेंगे PQ अपॉन F, PQ अपॉन F। ठीक है, इसके बराबर लिखेंगे त्रिभुज, इसके सर्वांक सम कौन सा है, A डैश B डैश F, तो A डैश B डैश अपॉन क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, B डैश F। अब B डैश की जो लंबाई होगी, पहले तो हम A डैश B डैश ले लेते हैं लंब, अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, पता है कि हमें कि यहाँ से यहाँ तक दर्पण तक की दूरी क्या हो जाएगी, B हो जाएगी, और F माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी नहीं। तो हम क्या लिखेंगे कि B माइनस F। अब इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कि PQ की जो मान है,
पी क्यू इसके बराबर दिख रहा है ए बी के। देखिए क्योंकि इनकी लंबाई दोनों क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे कि ए बी बराबर पी क्यू लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या लिख देंगे, ए बी बराबर पी क्यू लिख देंगे। अब देख लीजिए कि पी यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर पी क्यू है, तो पी क्यू की जगह पर हम ए बी लिख देंगे। यहाँ ए डेक्स बी डेक्स है, यहाँ पर भी ए डेक्स बी डेक्स है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर सेकंड में, समीकरण नंबर सेकंड में पी क्यू के स्थान पर ए बी रखने पर, ए बी रखने पर रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ए बी अपॉन एफ बराबर ए डेक्स बी डेक्स अपॉन बी माइनस एफ। समीकरण नंबर ये बन गया थर्ड। अब ये तीसरा समीकरण बना और इससे मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है कि इसमें समीकरण नंबर फर्स्ट में हम थर्ड से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट से थर्ड में या फर्स्ट में लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट में सेकंड वो थर्ड से भाग देने पर दे देते हैं इसमें भाग। ठीक है, तो हम लिखेंगे, जब हम भाग देंगे कैसे देंगे, ए बी बटे यू माइनस टू एफ। ठीक है दोस्तों, u माइनस टू एफ, और इसके बटे में हम लिखेंगे क्या, ये वाली संख्या। ठीक है, ए बी बटे एफ बराबर में क्या है दोस्तों, ए डेक्स बी डेक्स अपॉन टू एफ माइनस बी, ए डेक्स बी डेक्स अपॉन टू एफ माइनस बी अपॉन इसके क्या होगा दोस्तों, ए डेक्स बी डेक्स अपॉन बी माइनस एफ। अब दोस्तों आप देख लीजिए कि ए बी से ए बी कटा, ए डेक्स से बी डेक्स ए डेक्स कटा। अब क्या बचा मेरे पास, पहली गुणा और मतलब पहली गुणा चौथी और दूसरी गुणा तीसरी वाला हमने इसमें यूज किया। ठीक है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, आप भी करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इधर साइड लिखते हैं कि एफ बटे यू माइनस टू एफ, यू माइनस टू एफ बराबर बी माइनस एफ बटे टू एफ माइनस बी, टू एफ माइनस बी। मेरे पास ये प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो अब क्या करेंगे, टू एफ का मल्टीप्लाई एफ में करेंगे तो टू एफ स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह है तो क्या बन जाएगा माइनस, तो बी एफ क्या बन गया, बी एफ बराबर का चिन्ह बी का मल्टीप्लाई में यू में करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी यू। अब b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे टू एफ में, माइनस और प्लस क्या हुआ माइनस, और टू एफ बी बन जाएगा, टू एफ बी। अब b का तो गुणा क्लियर हो गया। अब करते हैं माइनस एफ का, माइनस और प्लस माइनस एफ यू। अब माइनस माइनस प्लस टू एफ और एफ क्या हुआ, टू एफ स्क्वायर। अब दो पद छू गए, अब क्या करेंगे, टू एफ स्क्वायर गए, ठीक है, टू एफ स्क्वायर और टू एफ स्क्वायर क्या हुए, कैंसिल हो जाएंगे। अब दोस्तों क्या करते हैं कि जो इधर साइड क्या है माइनस के बी एफ, इधर क्या है साइड माइनस टू एफ बी। ठीक है, मतलब कि इधर साइड प्लस के वो माइनस के हैं तो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। इधर साइड अब कितने हो जाएंगे, टू एफ बी है, इधर हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और प्लस की इधर साइड माइनस के हैं बी एफ, तो एक बचेगा, कितना बचेगा, ये इधर साइड आएंगे, इधर साइड आएंगे, इधर साइड आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, एफ बी बराबर बी यू माइनस एफ यू
इतना बचा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 4। अब हम दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए या एक बार आप स्कैन कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो अब फिर उसके बाद में आपको यहाँ से मिटा के यहाँ से स्टार्ट करके बताएंगे। हम इधर साइड चले जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो अब हम आपको इधर साइड बताते हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 4 में UBF से भाग देने पर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 में UBF से भाग देने पर, ठीक है दोस्तों, दे देते हैं। तो FB है इधर साइड, ठीक है, तो UBF बराबर BU अपॉन UBF माइनस का चिन्ह है दोस्तों, माइनस FU अपॉन BUF। बात एक ही दोस्तों, UBF कर लो या BUF क्यों कर लो, क्यों मल्टीप्लाई का मान एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन्हें हम देखते हैं। FB है, ऊपर भी FB है, FB से FB गया, BU से BU गया, FU से FU गया। तो क्या बचा मेरे पास दोस्तों, 1/U बराबर 1/F माइनस 1/B। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चिन्ह पर पार्टी के अनुसार। अब मेरा क्या फॉर्मूला भी बन रहा है, 1/F। अब ये 1/B उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/B। और इधर साइड प्लस का ऑलरेडी U है, तो ये बन गया। अब दोस्तों इसमें एक चीज भी करना है कि चिन्ह पर पार्टी के अनुसार से आपको चिन्ह बदलना है। ठीक है, किसके अनुसार बदलना है, चिन्ह पर पार्टी के अनुसार से। तो इसमें क्या है दोस्तों कि F इधर साइड किसका होता है दोस्तों, आपने ये वाला चित्र पढ़ा होगा। आपको चिन्ह पर पार्टी को भी याद रखना पड़ेगा कि इधर साइड वाले दाईं ओर वाले किसके होते हैं, प्लस के, और बाईं ओर वाले माइनस के। ठीक है, किसके होते हैं, माइनस के। अब ये किधर साइड वाले, बाईं ओर वाले, तो सब कैसे होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, किसके होंगे, माइनस के। तो हम इन्हें माइनस रखते हैं, माइनस और माइनस। तो अब कैसे ये प्लस हो जाएंगे, आप देख लीजिए कि इन्हें माइनस कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, चिन्ह पर पार्टी पे ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि चिन्ह पर पार्टी के अनुसार से ही फॉर्मूला ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो क्या हुआ, 1/B प्लस 1/U आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/U आ जाएगा। ठीक है, 1/U। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर इसके बाद क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये सूत्र हमारा सिद्ध हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा सूत्र सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये सूत्र अच्छा लगा सिद्ध करना, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो को फिर से। ठीक है, तो हमारे चैनल पर विजिट करते रहें, और हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय